अभ्यास 6D। पहला प्रश्न, मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात मां पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु में हम मान लेते हैं कि माना कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, स्मॉल x वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु स्मॉल x वर्ष मान ली। तो मां की वर्तमान आयु, तो मां की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की आयु x और इसका 5 गुना करेंगे, यानी 5 का गुणा कर दें, यानी 5x वर्ष जो होगी वो मां की वर्तमान आयु हो जाएगी। फिर बोला 8 वर्ष पश्चात, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्नानुसार है हमारा 8 वर्ष पश्चात मां पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो मां की आयु 5x, इसमें 8 जोड़ा तो 8 वर्ष बाद मां की आयु हो गई। x पुत्र की आयु है, इसमें 8 जोड़ा तो 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो गई। तो बोल रहा है मां की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये हमारा 3 गुना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों की आयु कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब 5x प्लस 8 बराबर 3 में x का गुणा 3x प्लस 8 दिया 24। चर संख्या को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो हो जाएगा 5x प्लस 3x, इस तरफ आएगा तो माइनस 3x बराबर 24 प्लस 8 उस तरफ के तो माइनस 8। 5x में 3x गए तो 2x बराबर 24 में 8 गए 16। दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर या 2 गुणा के रूप में नीचे आएगा, तो हो जाएगा 16/2 बराबर 8। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमारी x है और x का मान हमारा निकला 8 वर्ष, और मां की वर्तमान आयु 5x, तो 5 गुणा x का मान हमने 8 निकाला, 8 बराबर 40 वर्ष। आंसर। अगला सवाल है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु, और लिखा में अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल 25 वर्ष छोटा है, तो अब्दुल की आयु में यदि 25 वर्ष जोड़ देंगे तो अब्दुल के पिता की आयु निकल आएगी। तो अब्दुल के पिता की आयु हो जाएगी x प्लस 25 वर्ष। अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व यानी x प्लस 25, ये हमारी अब्दुल के पिता की आयु है। 10 वर्ष पूर्व यानी इसमें क्या कर देंगे, 10 को हम घटा देंगे, और अब्दुल की आयु हमारी x वर्ष है, इसमें भी हम 10 घटा देंगे, तो ये अब्दुल की 10 वर्ष पूर्व की आयु निकल आएगी। तो बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। पिता की 6 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। ये 6 गुना है तो बराबर करें, क्या करें, इसमें 6 का गुणा कर दिया। अब इसको हल करते हैं, तो x प्लस 25 माइनस 10 बराबर 6x और 6 दाम 60। 6x का पक्षांतर कर इस तरफ आएगा तो x माइनस 6x बराबर माइनस 60। 25 प्लस का उस तरफ जाए तो माइनस 25, माइनस 10 उस तरफ प्लस का 10, तो x माइनस 6x यानी माइनस का 5x बराबर माइनस 60 माइनस 25, तो माइनस का 85 और प्लस का 10, तो माइनस 5x बराबर माइनस 85 प्लस का 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 75। तो x का मान निकल आएगा हमारा, माइनस माइनस कैंसिल, 75/5, तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25। तो अब्दुल की वर्तमान आयु हमारी निकल आएगी 15 वर्ष। सवाल है, मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है।
10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। इसमें अब अनुपात दे दिया गया है। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो हम मान लेते हैं माँ की वर्तमान आयु स्मॉल एक्स वर्ष है। तो माँ की वर्तमान आयु स्मॉल एक्स वर्ष मान ली। तो पिता की वर्तमान आयु, तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु 5 वर्ष कम है, तो पिता की आयु माँ की आयु में यदि 5 जोड़ देंगे तो पिता की आयु निकल आएगी x + 5 वर्ष। अब बोल रहा है प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो 10 वर्ष पूर्व, तो माँ की आयु 10 वर्ष पूर्व कितना होगा? x - 10। पिता की आयु कितनी होगी? x + 5 - 10। 10 वर्ष पूर्व यानी दोनों में हम 10 घटा देंगे। अब जो इनका अनुपात है वो 5:6 था, यानी माँ की आयु का अनुपात और पिता की आयु का अनुपात जो था वो 5:6। तो अनुपात को इस तरह लिख सकते हैं x - 10 बटे x + 5 - 10, तो हो जाएगा -5 बराबर 5/6। अब इसको हल कर लेते हैं तो वर्ष गुणन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 गुणा x - 10 बराबर 5 गुणा x - 5, तो हो जाएगा 6x 10 × 60 बराबर 5x - 25। x को एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा 6x - 5x बराबर -60 उस तरफ प्लस का 60 माइनस का 25। 6x में 5x का है तो x बराबर 60 में 25 जाएंगे तो आएगा 35। तो जो माँ की वर्तमान आयु निकलेगी वो 35 वर्ष हो जाएगी। आंसर। अगला सवाल है चौथा। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चे की 5 वर्ष का बच्चा है तो बच्चे की वर्तमान आयु हो गई 5 वर्ष और माया जो है वो बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की आयु हो जाएगी वर्तमान 5, उसमें 20 जोड़ देंगे तो 25 वर्ष। अब कितने वर्ष? तो हमने x वर्ष मान लिया कि माना कि x वर्ष पश्चात माया की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी होगी? तो जितने वर्ष बाद उतना जुड़ जाएगा। तो 5 में हमने x जोड़ दिया तो 5x + x हो गया और माया की वर्तमान में 25 वर्ष है तो x वर्ष पश्चात 25 में x जोड़ देंगे तो x वर्ष पश्चात आयु निकल आई। अब क्या बोला है कि माया की आयु 3 गुनी हो जाती है, तो 25 + x यह हमारी माया की आयु है और बच्चे की आयु है हमारी 5 + x। अब ये हमारा 3 गुना हो जाता है, तो दोनों को बराबर करने के लिए बच्चे की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। तो अब इसको हल करते हैं तो 25 + x बराबर 3 × 5 = 15 + 3x। अब x का पक्षांतर करते हैं, 3x प्लस का इस्ता माइनस का हो जाएगा तो x - 3x बराबर 15 माइनस का 25। x - 3x यानी माइनस का 2x, 15 - 25 माइनस का 10, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकालेंगे 2 इसके नीचे आएगा तो 10/2 और 10/2 यानी 5। तो पूछे कितने वर्ष पश्चात, तो x का मान हो जाएगा हमारा 5 वर्ष।